गुज़िश्ता चंद बरसों में शहर कराची मुख्तलिफ एतबार से बढ़ता चला गया है और इस एतबार में सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ होने वाली गैर कानूनी तामीरात। कुछ तामीरात हाई राइज की मद में है, कुछ 80, 40, 120 गज पर पोर्शन माफिया के ज़ेर असर है। तमाम इदारे होने के बावजूद और आला अदलिया के अहकामात के बाद इस शहर में यह सिलसिला कुछ हद तक तो कंट्रोल हुआ है। जो चीज़ अब तक नाकाबिले कंट्रोल रही है उसमें 15-20 साल पुरानी कंस्ट्रक्टेड इमारत में लोगों को पोजीशन का ना मिलना, कम जगहों पर ज़्यादा पोर्शन की बहुतात। आज के हम आवाज़ में अहाता करेंगे इन तमाम मसाइल का, लोगों की रोयदाद इदारों तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में FB एरिया ब्लॉक 9 में हम जिस जगह मौजूद हैं, बैक साइड पर जो है वो अस्करी ग्राउंड है और यहाँ संगम ग्राउंड है। एक मिडिल क्लास तबके का रिहायशी पुराना इलाका है जो किसी टाइम पर बड़ा मुनज़्ज़म था हर एतबार से, चाहे वो पानी की फराहमी हो, चाहे सीवरेज लाइन का मामला हो, चाहे सफाई सुथराई का मामला हो। आज 2021 में बदकिस्मती से जहां शहर को बड़ा रंग और रोगन करके अच्छे करने की बातें हो रही हैं, वहां यहाँ के इलाका मकीन पोर्शन माफिया से शदीद परेशान हैं। उनकी परेशानी उनसे हम जानते हैं और इस पोर्शन माफिया के बाद इस पूरे इलाके में किस किस किस्म की बद इंतज़ामी हो रही है वो भी हम इनसे जानेंगे और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। ये एहतजाज सर कब से चल रहा है? ये एहतजाज हम तकरीबन महल्ले वाले 3 महीने से मुतवातिर लगे हुए हैं। रात 3 AC साहब आते हैं, काम रुकवाते हैं, आधे घंटे के बाद ये काम फिर शुरू हो जाता है। ठीक है। SHO आता है, ब्लॉक करके सारा जाता है, फिर काम शुरू। ये कौन सा माफिया है ये ना किसी असिस्टेंट कमिश्नर को मान रहा है, ना किसी SHO को, इलाका SHO को मान रहा है। धरने से वो 8-10 लड़के बैठाते हैं, ठीक है, और कहते हैं जो आप जो चाहे कर लें। तो ये जो 8-10 लड़के हैं ये कौन से इलाके के हैं? कि इलाकों से इनका ग्रुप है। ये इस इलाके के लोग नहीं है, इस मोहल्ले के लोग नहीं है, अपने मोहल्ले में कोई ऐसी हरकत नहीं करता, नामालूम लोग हैं। डेमोलिश करके गए, कॉस्मेटिक डेमोलिश है ये, दोबारा अभी फिर से तोड़ा जा रहा है। वैसे तोड़ा नहीं जा रहा है, ये बनाने के लिए हमवार किया जा रहा है। 1 हफ्ते तक काम कुछ भी नहीं हुआ। ये SBSA वाले नहीं है। ये जो बनवाने वाला है या जिसकी जगह है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत पैसा होगा तभी तो, पैसे के बल पे तो ये सारे इदारों को खरीद रहा है। SBSA से रेटिंग है, डेमोलिश करके गए, क्या करके गए ये? अच्छा, कॉस्मेटिक डेमोलिश है ये। बहुत पुराना है, समझो 7,000 से ये, हाँ 7,000 रुपए से बुक हुआ ये। अच्छा, हाँ आज ये देख लो कितने इन लोगों ने जो है ना करोड़ों रुपए मतलब कर दिए हैं यहाँ पे मकानों के, और ले खरीद के। ठीक है, पोर्शन बिक रहे हैं। सर 1 मिनट, टोटल इस पूरे एरिया को अगर मैं देखूं तो कितनी कैटेगरीज हैं, कितने गलियां हैं, कितने घर हैं? क्योंकि 200 गज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ मजीद इससे छोटे भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि 200 को मजीद जो है वो 100 में तोड़ दिया गया है या 120 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है? देखें यहाँ पर 120 गज के जो मकानात की तादाद है वो 250 है। ठीक है, सही है। वो शुरू होती है R301 से लेकर और R550 तक। ठीक है। A कैटेगरी जो है वो A1 से शुरू होकर A128 पर ख़त्म होती है। ठीक है। यहाँ पर हुआ ये है कि पिछले कई महीनों से मुसलसल गैर कानूनी तामीरात की वजह से अहले इलाका बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है। और परेशानी की वजह ये है कि जैसे ये तामीरात होती हैं, ये यहाँ का जो निज़ाम है सीवरेज का वो आज से 40-45 साल पहले का डला हुआ है। ठीक है। आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा, फेडरल भी एरिया, मैं समझ गया। सही है। तो ये बहुत पुरानी सोसाइटी। प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस कदर तेज़ी से यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, बावजूद आला हुक्काम को आगाह करने के कोई यहाँ पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही कि हमारा सीवरेज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का इस कदर परेशानी में हम आ गए हैं कि आपको बयान नहीं कर सकते। जो फेडरल बे एरिया है इसका नाम KDA में जब ये स्कीम आई है तो मंसूरा है। ठीक है। और ये बनाया था कराची जब आपका कैपिटल था, जी। उसके हिसाब से सोसाइटी आबाद की थी। लेकिन जब से ये कुछ गुज़िश्ता 10 साल से एकदम से तब्दीली आई है ये कि एक 120 यार्ड के मकान पे 6 से 8 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो पुराना है जो तादाद के लिहाज से था। ये अभी ये तकरीबन समझ लो दूसरे इलाके बाद बनने जा रही है। अगर इसको रोका ना गया तो ये दूसरा इलाके आबाद होगा और यहाँ पे
गैलियाँ मिल रही होंगी एक दूसरे से आपस में, जो कि बड़ी परेशान कौन सूरत है जी। बिल्कुल जी, ये इस तरह से करा जा रहा है कि यहाँ पर जो कैपेसिटी है एक घर के रहने की 4 आदमी 5 आदमी रहते थे, उस हिसाब से सीवरेज का सिस्टम भी डाला हुआ है, पानी की फराहमी भी इसी तरह से हम लोगों को मिलती थी। अब आप ये सोचें कि 278 घर अगर हमारे हैं इधर, तो 278 घर में से 250 घर में सक्शन पंप लगाना पड़ गया है लोगों को पानी खींचने के लिए, क्योंकि पानी का फ्लो इतना है ही नहीं, और पानी का जो निकासी होती थी हमें वो मिलता नहीं है पूरा अब हमें, क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक प्लॉट पे 3-3 मंजिला अगर बनाएंगे, बिल्डिंग करेंगे और उसमें 6-6 आदमी भी रहेंगे, वैसे भी टेक्निकली ग्राउंड +1 या 2 की शायद इजाजत, यहाँ पर इजाजत ही ऐसी है। और फिर जाहिर बात है अगर आप 3 फैमिलियाँ अलग अलग रहेंगी और 6-6 आदमी रहेंगे, तो जहाँ 10 आदमी रहने थे वहाँ पर 20-25 आदमी रहेंगे, तो 20-25 आदमी की पार्किंग का इतना इश्यू हो गया है हम लोगों को कि गाड़ियाँ हटानी पड़ती हैं, और रात में गाड़ियाँ इस तरह से लगी होती हैं कि सुबह सुबह अगर बच्चों की वैन आती है तो वो भी नहीं निकल पाती है। हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं इस तरह से। बहुत अहम इशू है इस शहर का, ये अब का नहीं है मामला, आहिस्ता आहिस्ता हर इलाके में ये सूरत हाल बर्पा हो रही है, और ये अब से नहीं हो रही, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। तहाँ वो तमाम इदारे जो मुख्तलिफ दफातर में, चाहे वो शहरी इंतज़ाम हो चाहे वो सूबाई इंतज़ाम हो, इस शहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके चेहरों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि एक साहब ने कहा था कि जी चाहे वो एसी हों चाहे वो SHO हों, आते हैं, अमल करते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद फिर ये सूरत हाल शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये जो इमारत आपने मेरे अक़ब में देखी है, इसके मुतासरीन तो मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस इमारत की सेहत मैं आपको बताता हूँ। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में ये वाक़ई KDA एम्प्लॉय सोसाइटी के अंदर 2005 में ये 4 व्यू टावर्स के नाम से जो है वो ऑफ़र होता है, 2008 में से मुकम्मल होना होता है, लेकिन आज 2021 आ जाता है। इन पिछले 16 सालों में इन लोगों को अपनी जमा पूंजी के एवज़ यहाँ घर नहीं दिया गया। मुख्तलिफ अदवार में मुलाकातें हुई, हाई अफ्स के साथ हुई, स्टेक होल्डर्स के साथ हुई, लेकिन ये टावर मुकम्मल आज तक नहीं हुआ। जो ग्राउंड +4 उस वक्त बनाया गया, फिर 7वां फ्लोर भी बन गया, फिर 8वें पे भी जो है वो अपार्टमेंट फ़रोख्त कर दिए गए। अब 2021 में क्या सूरत हाल है, इन मुतासरीन से हम जानते हैं इनकी आप बीती, और फिर कोशिश करेंगे कि हुकाम बाला की तरफ भी जाएँ। आप तमाम का बहुत शुक्रिया सर। जो चीज़ें मैंने कही हैं उनमें किस हद तक सदाकत है, और इस अपार्टमेंट की 4 व्यू टावर की क्या सेहत है इस वक्त? 2005 में ये हमने बुक कराया, और उस वक्त के दौर के हिसाब से जो हमने बुकिंग दी, जो अमाउंट दिया, वो बहुत एक हार्ड अर्न मनी है उस टाइम के हिसाब से। याद है जो ये उस वक्त ये जंगल था उस हिसाब से। अच्छा, उसके एज़ पर शेड्यूल मैंने 70% पे किया। 3 कमरों का मेरा अपार्टमेंट था। आज आप देख लें 16 साल हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं मिला हमें। कितनी मीटिंग्स कर ली हमने बिल्डर के साथ, वो बस हमें लॉलीपॉप देते रहे। इदारों में आपने किसी इदारे में कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई? जी बिल्कुल किया जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अंदर जो है हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने केस जो है वो आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, और उसके बाद अब जो हमें पता चला पिछले 1-1.5 साल पहले कि इन्होंने एक नया बिल्डर है, पहले पुराना बिल्डर था KGS बिल्डर, ठीक है, उसने ये प्रोजेक्ट जो है किसी नए बिल्डर को भेज दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लगे हुए बल्ब हैं और एक पिलर के ऊपर जो ये टाइल्स लगे हुए, ये बता रहे हैं कि शायद और प्लस्तर भी कुछ फ्रेश दिखाई दे रहा है। जी, इन्होंने कुछ अर्से पहले यहाँ ऑफिस बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ बैठ के हम इसको दोबारा से रिलॉन्च करें, नए प्राइस के हिसाब से लोगों को बेचें। तो जिस पे हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था जाके, तो फिर ये रुक गए। उसके बाद इन्होंने नए बिल्डर है अल फजर गोल्ड के नाम से बिल्डर आया है, उसामा, फैज़ान, वहीद। ठीक है, ये कुछ नाम सामने आए कि नए बिल्डर हैं ये। बाद में मीटिंग भी हुई वहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं मिला। जी, काशिफ, गुलजार और साकिब का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ ये लोग सब छुपते फिर रहे हैं, भागते। पैसे इन्होंने ही लिए आप लोगों? पैसे इन्होंने ही लिए, साकिब ने लिए। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इंचोली के पास भी एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, जो पहले यहाँ से बुकिंग करी, यहाँ का पैसा समेटा, फिर आगे चले गए। बिल्डर जो है फ्रॉड है, ये सारे बिल्डर फ्रॉड हैं। तो अगर फ्रॉड हैं तो मैं नहीं समझता कि ये फिर जो आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर है उसके कोई मेंबर होंगे या हैं? जी सर, मसला ये कि ये मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने जो इनकी फीस होती है ना रिन्यूअल, उन्होंने पे नहीं किया। हम क्योंकि मीटिंग हम गए थे पहले नेब में, नेब ने केस रेफर किया इसको आबाद को, तो वहाँ मीटिंग हुई, चेयरमैन है वहाँ पर सोहेल वहीद साहब, इन्होंने मीटिंग की, लेकिन वो भी ऐसे समझे छोटा भाई बड़ा भाई के बाद। अच्छा, मतलब नैब भी इन्वॉल्व हो गई है, तो अभी भी छोटे और बड़े भाई वाला काम चल रहा है। बिल्कुल वही मतलब। सब आप मुझे बताएंगे आपकी क्या बुकिंग है, कब से आपने जो है? हमने 2005 से इस पे बुकिंग करवाई थी, मेरे मरहूम वालिद साहब ने इस पे बुकिंग कराई थी। ओके, और 2008 पे इनको डिलीवर करना था, लेकिन आज तक ये अबंडेंट खड़ा है। और अब बिल्डर के पास जाते तो वो कहता है मैंने नए बिल्डर को बेच दिया।
नए बिल्डर के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपने किस तरह से बेच दिया आप लोगों को बताया और कोई बताया कोई ऑफर कुछ भी नहीं थी। हम फिर नए बिल्डर के पास गए तो नए बिल्डर कहता है कि आपको अगर ये कंटिन्यू करना है तो आपको आज की कीमत में 60 से 70% देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि माजी की वैल्यू आप दे चुके हैं। माजी की हम लोग मोर देन 75% दे चुके हैं। अच्छा, ठीक है, खाली हमारी जो हाउस बिल्डिंग का लोन होता है वो रहता था और वो रह गया था, बाकी हमने कैश पेमेंट सारी करी। नैब में भी केस चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं है सर नैब ने, क्योंकि अमाउंट इतना वो नहीं था, नैब देखता है शायद इतना लिमिटेड अमाउंट वो नहीं था, तो उसने कहा कि उसको मतलब मैं ये समझूं कि प्ली बार्गेन वाली बात नहीं आ रही थी तो नैब ने इसको जो है वो आबाद को रेफर किया। आबाद ने क्या किया, आबाद में मतलब मीटिंग की, 2-3 मीटिंग की, वो खुद कह रहा है कि कोई फायदा हुआ मीटिंग से? नहीं कुछ नहीं, वो कह रहे कि हम अथॉरिटी नहीं। 2019 में एक रेजोल्यूशन पास करवाया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एक कीमत मखसूस कर दी थी इन अपार्टमेंट्स की, लेकिन आज और उसमें ये भी था दोनों पार्टियां मुत्तफिक थी, रेजोल्यूशन पास था आबाद कंप्लेनेंट्स का और बिल्डर का, ठीक है। तो आज 2021 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन, लेकिन अब क्या है कि 2021 आज खत्म होने वाला है और अब आबाद ने एक नया फैसला एक नई मीटिंग में किया है कि इस अपार्टमेंट की जो वैल्यू है 2019 में जो थी उससे ऑलमोस्ट डबल कर दी है। जिससे कंटिन्यू करना है वो करे, और ये भी फैसला आबाद ने कराया है। आबाद ने कराया, आबाद ही करवा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करवा रहा है, क्योंकि आपने 2005 के हिसाब से तो तकरीबन तमाम लोगों ने 70 से 80% पेमेंट कर दी है। बिल्कुल। फिर 2019 की एक और पेमेंट आ जाती है। बिल्कुल। और फिर उसको भी डबल कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कहता है कि अगर आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि नया बिल्डर आ गया है, तो हम कंज्यूमर की भी देखेंगे, हम अपने बिल्डर की भी देखेंगे, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम। आप लोग इत्तेफाक करते हैं सर उससे, उस रेजोल्यूशन देखें जो 2 साल पहले रेजोल्यूशन हुई थी तो उस पर वो कहते मरता क्या नहीं करता। सब ने कहा कि चलो यार ठीक है यार, जो 15 साल में नहीं मिला, अब जो भी है, यानी कि जो अपार्टमेंट हमारा 11-12 लाख में बुक हुआ था उसको आप 32 लाख पे ले गए। ठीक है, लेकिन लोगों ने कहा चलें यार फिर भी चलो ठीक है, हम आपने उस तक मुत्तफिक किया था, उस पर मुत्तफिक हो गया कि चलें ठीक है जी, 25 लाख पे जो हम मुत्तफिक हो गए छोटे अपार्टमेंट पे, और 32 लाख रुपए पे, ठीक है, बड़े अपार्टमेंट 4 कमरों वाले पर जी, 4 कमरों वालों पे, ठीक है। लेकिन अब 2021 के अंदर फिर नई बात आ गई। आपका कौन से फ्लोर पे अपार्टमेंट है? मेरा तो 8th फ्लोर पे था। वो तो है ही नहीं सर, वो तो है ही नहीं, तो 7 फ्लोर है। और मुझसे फिर जब मैं आता था 2-3 साल जब मैंने पेमेंट नहीं करता रहा, तो ये कहते हैं आप ये फ्लोर भी नहीं डालेंगे, हम आपको नीचे कहीं दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे, एडजस्ट कर देंगे। चले, मैंने कहा भाई वो भी एडजस्ट कर दो। ये देखिए इस शहर के अंदर ये माजी के किस किस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, और अब 2021 में जहाँ इतना रियल इस्टेट और बिल्डर्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, क्योंकि उससे मुंसलिक बहुत सारे और लोगों का रोज़गार लगता है, तो उनमें किस किस्म की खामियां हमें दिखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं इन तमाम मुतासरीन से। एक और भाई हमारे साथ जी। नस्ला टावर का केस तो बड़े उससे ओन करता है और उसकी हिमायत करता है, लेकिन आबाद हम जैसे जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं करता। सेम केस इज विद मी कि उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन रोक दी गई फॉर सम रीज़न, जो उनको बिल्डर को ही पता होगा, बट वी डेफिनेटली वी विल इन द कॉन्टैक्ट विद द बिल्डर्स, और हम अपनी पेमेंट कर रहे थे, तो आई पेड ऑलमोस्ट मोर देन 70% ठीक है एट दैट टाइम, उस 2006 टाइम के ऊपर। और जाहिर बात है उस वक्त मनी की वैल्यू या गोल्ड की वैल्यू उस वक्त क्या था, और अब ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है उनसे कांटेक्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने, एक तो मेरा भी 8th फ्लोर के ऊपर था जो कि अब नहीं बन सका, जो है दे आर सेटल। आप उस मीटिंग का पार्ट नहीं था जिनमें ये लोग थे? मैं उस मीटिंग में वर्चुअली कह सकते हैं मैं इन्वॉल्व था, बस फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था, बट आई वाज इन्वॉल्व इन ऑल द डिस्कशन एज वेल। और उसके बाद 2019 में हमें ये पता चला कि ये बिल्डर जो है आर यूजिंग द डिले टैक्टिक्स। जो है ना, इनकी जो है ना एक फ्लैट की 3 फाइलें बनी हुई हैं, और दूसरी बात हम तंग आके 2010 में हम तंग आके 10 या 11 में हमने विथड्रा किया था, इन्होंने चेक भी दिए थे, वो चेक बाउंस हो गए थे। चेक बाउंस। मुझे एक बात बताइए, आप तमाम लोग यहाँ मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसको बुक कराने से पहले आपने कोई छान पटक नहीं की थी? बात का क्या कहते हैं, ये मेंबर थे, ठीक है, ठीक है, बात एक ऑथेंटिकेशन आपके पास है, आपका मेंबर है, लेकिन आप देख लें 16 साल हो गए। नहीं, आबाद जहाँ नस्ला टावर्स के जो लोगों को इतना एंडोर्स करता है, तो वहाँ उसे चाहिए कि जो उसने रेजोल्यूशन खुद पास कराई है, कम से कम उसको ओन तो करे। ठीक है, क्या आबाद ने जो रेजोल्यूशन पास कराई, क्या वो नैब 2021 में जो उसने दोबारा अपना फैसला चेंज की है, क्या उसने नैब के साथ शेयर की है? हमें ये बताएं कि हम बच्चे बड़े हो गए, बुजुर्ग मर गए, लेकिन हमें फ्लैट नहीं मिला आज तक। बड़ी अहम मामला है उस बॉडी की तरफ से जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से इक़दामात लिए जा रहे हैं या बड़े बयानात दिए जा रहे हैं, उसमें स्टेक होल्डर हैं।
उनकी जानिब से लोग जो है वो शदीद मुतासर हैं, मायूस हैं, हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये जो 8 मंजिला बिल्डिंग है, जो कि 8 तो नहीं है, 8वें फ्लोर के पेमेंट भी ली जा चुकी है लोगों से, वो किस तरीके से आज़ाद घूम रहे हैं, यहाँ से पैसे निकाल के जो है वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जगह भी जो है वो किसी और बिल्डर को दे दी है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 31 में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं। जमीयत पंजाबी सौदागरान के नाम से ये सोसाइटी का नाम है। मज़ीद यहाँ के लोगों से हम जो है वो पूछते हैं। यहाँ दाखिल होते ही जो एक दरीना मसला इस सोसाइटी का हमें दिखाई दिया वो है गैस का। यहाँ गैस की कनेक्शन भी बिजली की पीएमटी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात है और किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। जो और इश्यूज़ हैं इस जगह के, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो यहाँ के मकीनों से हम पूछते हैं कि कब से ये सूरत हाल है। सब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। यहाँ कब से रिहाइश पजीर हैं? 10 सालों में। 10 सालों में। अच्छा, 10 सालों में हम देख रहे हैं कि जैसे शहर बड़ा है तो ये सोसाइटी भी शायद उस तरीके से बड़ी है। सड़कें यहाँ नहीं हैं, पानी की यहाँ सूरत हाल नहीं है, गैस के कनेक्शन जो हैं वो हमें बिजली के तारों के साथ पाइप दिखाई दे रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर है जी, कुछ बन रही है, कुछ। पहले तो मसला ये है कि 10 साल से ना गैस है ना गटर लाइन भी ऊपर है, पानी तो है नहीं पानी का। अच्छा। और उसके अलावा जैसे ये फ्लैट बनने 40 गज फ्लैटों की वजह से आबादी ज़्यादा हुई है। आबादी ज़्यादा होने के साथ साथ आपको पता फिर रश भी बढ़ गया है और गटर पानी बाहर, हर 4 मसाइल इधर। और इधर बिल्डर घुसे हुए हैं, बिल्डरों ने इधर वो बनाए हुए हैं 40 गज के फ्लैट। हर 2-3 कदम पे जो है रियल एस्टेट है। इस वक्त हमारे पीछे भी एक मौजूद है। जी बिल्कुल, यही मसला है बस। अच्छा, वैसे ये तो बना सकते हैं, ये एसटी का इलाका। अच्छा, एसटी में है मतलब, लेकिन एसटी ग्राउंड +2 यहाँ पे मंजूर है जो मैंने सुना है। वो तो सही है, लेकिन ये देखो ना बना रहे हैं, कहाँ चढ़े हुए हैं। 3 तो वैसे फ्लोर है, चौथे के भी जो है वो फट्टे लगना शुरू हो चुके हैं। चौथे के ऊपर 5-6 के भी लगाएंगे। और आपके बिल्कुल सर पीछे जो है वो एक इमारत जो है ऐसी बन रही है कि छत के उसके फट्टे निकले नहीं है, प्लास्टर शुरू हुआ हुआ है। वो इसीलिए फिनिशिंग करवा रहे हैं ना कि वो आगे खतरा है। अच्छा। इसी तरह गवर्नमेंट का कि वो आगे मस्जिद के सामने 5 बन गए। अच्छा, 5 पूरे बने हैं मस्जिद के सामने। जी वो देखा हमने, बिल्कुल देखा मेजबान के साथ। कंस्ट्रक्शन बस जल्दी करके ना ये फटाफट निकलने वाली बात क्लियर करके और निकल जाता है, रेंट पे देके या सेल करके ऐसे निकल जाता है। और जो खरीदार होगा फिर वो भुगतेगा। वो भुगतेगा जो खरीदार है। अच्छा सर, आप भी यहीं रहते हैं सर? जी हाँ, मैं भी। गैस का मसला कितना बड़ा मसला है यहाँ पर? बहुत बड़ा मसला है। हाँ? अच्छा, बिल पूरा आता है? जी, बिल पूरा आता है, पूरा पूरा आता है। क्योंकि सर अब तो के बाद तो गैस आ ही नहीं रही अभी। अब इस किस्म की सोसाइटी बनती है तो बड़े प्लान तरीके से बनती है। यूटिलिटीज़ की पहले कनेक्शंस होते हैं, सीवरेज लाइन पहले से होती है। यहाँ पे मुझे कहीं कहीं दिख रही है, कहीं कहीं सड़कों पे पानी है। तो इन चीज़ों के ना होते हुए भी आप यहाँ पे आके रहने लग गए? जी, हमने तो ये शुरू से लिया था ना, जब यहाँ पे बहुत कम आबादी थी नहीं यहाँ पे, जब हमने लिया था। ये तो अब बाद में, उस टाइम तो कम थे मसाइल। अब जिस तरह आबादी बढ़ी है उस तरह जो है वो इधर, और जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में मजीद आबादी बढ़ जाएगी। जी, वो तो डबल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसकी कोई सोसाइटी अपने एंड से कोई रोकथाम नहीं कर रही? इदारे तो हमारे यहाँ जिस तरीके से काम करते हैं वो हमारे सबके सामने, कोर्ट्स के ऑर्डर पे फिर वो अमल दरामद होता है। हम लोगों ने ये अपने मोहल्ले की एक कमेटी बनाई हुई है, तो उसके थ्रू हम लोग जो है ना ये सारा काम करवा रहे हैं। अच्छा, पूरा गटर लाइन बंद थी पूरी, बिल्कुल। ये पूरी खुलवाई है, वो आगे से रोड है वो खुलवाए हैं। शहर के साथ बदकिस्मती यही है कि जो बनाता है वो बेच के निकल जाता है, फिर जो है वो दूसरा जो आता है वो इन सारे उसूलों में फंस जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग है, कटिंग 84 गज की है, उस पे ग्राउंड +2 अलाउड है, लेकिन वो 4-5 मंजिला बन गई है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 4 मंजिला, उसमें से भी हाफ करके दिए हुए 40 गज के। 40 गज पे एक बिल्डिंग में कम से कम 8 फैमिलियां रह रही हैं। तो अब बताओ फिर वहाँ पे किस तरह गुजारा हो सकता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चाचा कब से रिहाइश पजीर हैं? मैं 2010 11 साल हो गए। जी हाँ जी। तो इन 11 सालों में इस सोसाइटी में किस किस तरह की तब्दीली वाक़ई हुई है? आबादी तो यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जिस तरह से तामीराती काम चला, लग रहा है कि मज़ीद अगले 3-4 सालों में यहाँ पे और रश बढ़ जाएगा रहने वालों का। हाँ बेटा, वो तामीरी काम तो कुछ हुए नहीं यहाँ पर, और सहूलियत नहीं है। हाँ, सहूलियत जो
सिरे से नहीं है, और जो रिहायश जैसे रहे वो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये गलत बिजनेस नहीं है कि एक चीज ग्राउंड प्लस 2 की है, वहाँ 4-4 5-5 मंजिला इमारतें बना रहे हैं। तो बेटा इसको कौन रोकेगा? अल्लाह इदारा रोकेगा। इदारा रोक सकता है। आप लोगों ने अपने तहीं जो है वो किसी इदारे से रुजू किया है? नहीं, अभी तो यहाँ जैसे आप आए आप ही हमारी बात आगे पहुँचाएंगे ना, तो हम कहाँ जाए, हमारी तो कोई सुनता भी नहीं। अच्छा, आप लोग जैसे आए हैं तो आप लोग ही हमारी आवाज़ बनेंगे, और क्या हम कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ के मसाइल हैं, सीवरेज पानी के ज़्यादा इशू हैं। तो फिर तो स्टेट एजेंट्स को जो है बड़ा मुश्किल होती होगी चीज़ें फरोख्त करने में। नहीं ऐसी बात। या लोग जो है वो सस्ते में आके खरीद लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। असल सब में बड़ा इशू इधर पानी और सीवरेज और गैस का चल रहा है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस किस्म की धड़ाधड़ियाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे मैं क्या सबक लूँ? अपना बनाए खुद माल बेचते हैं ये लोग। अच्छा, जो बनाएगा वो खुद अपना माल बेचता है। माल बिक जाता है उनका? बता रहे तो बिक रहे हैं ना। अच्छा, अब देखिए जहाँ बिल्डिंग बननी है वो है स्टेट। अच्छा, और यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 है। बड़ी जिम्मेदारी से आप ये बात कर रहे हैं। और ये 4 1 2 3 चौथी छत, तीसरी छत। जैसे इस बिल्डिंग पे भी आगे फट्टे लग गए तो उस पे भी हो सकता लग जाए। ये अहम इशू है। ये सोसाइटी एक छोटी सी मिसाल है कि किस तरह से इर्रेगुलरिटीज इस पूरे शहर में अपने पंजे गाड़ चुकी हैं। प्राइवेट सोसाइटी हो, प्लाजा हो, या कोई 200 या 300 गज का प्लॉट हो, वो कुछ अब इस शहर में नहीं बचा है। जिसका जहाँ जोर चल रहा है वहाँ वो अपना जो है ताकत या अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो निजी सोसाइटी हो या चाहे वो इस शहर के पुराने एरियाज़ हों, जैसे हमने इस सेगमेंट से पहले रिपोर्ट किए हैं। हाई राइज सोसाइटीज़, प्लॉट्स, सब पोर्शन माफिया या जो इर्रेगुलर बिल्डर माफिया हैं उनके नरगे में हैं, और मजबूर शख्स सस्ते के चक्करों में उनके नरगे में आकर मज़ीद परेशानियों को अपने गले लगा रहा है। हुकाम बाला जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। यहाँ के डायरेक्टर और स्पोक्स पर्सन फरहान कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम गुजारिशात डिस्कस करेंगे जो फील्ड से हमने SBC के हवाले से रिपोर्ट किए। फरहान साहब बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को आपने वक्त दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक पुराना इदारा है और एक बड़ा इदारा है जो कि कराची और पूरे सूबे में काम कर रहा है। उसके होते हुए इतनी इर्रेगुलरिटीज़ क्यों हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में? देखिए जी, जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ी और मैसिव मेट्रोपॉलिटन सिटी ग्रोथ हुई, उस कंपैरिजन में शायद हमारी रिसोर्सेज उतनी नहीं बढ़ी। रिसोर्सेज नहीं बढ़ने का मैटर्स ये थे कि कुछ हमारे यहाँ जो स्टाफ हुआ वो उस तरह से ट्रेन नहीं था जिस तरह से होना नहीं चाहिए था। बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं थी, उनका फुकदान था। Then we have about 4 teams that goes out every day, including the Saturdays and Sundays for the demolition. ये हफ्ते में 7 दिन तकरीबन demolition अपना करती हैं। और ये रेगुलर बेसिस पर हो रहा है? ये रेगुलर हर दिन होता है और ये टीम्स जाके demolition करती हैं। अब जितना हमारा क्वांटम और हमारी कैपेसिटी है उस हवाले से ये अपना काम कर रही है। पहला हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इमीडिएट पड़ोसी की, ठीक है, जो उस इलाके के मकीन हैं, जो उस इलाके के रहने वाले हैं। अगर वो देखते हैं कि उनके घर के साथ, उनकी बिल्डिंग के साथ, उनके मकान के साथ कोई भी ऐसी चीज़ इरेक्ट हो रही है जिसको नहीं होना चाहिए या जो कानून के ख़िलाफ़ है या कन्वर्जन हो रहा है, तो वो पहली सूरत हमें रिपोर्ट करें। ठीक है, और इसके लिए लोग क्या अवेयरनेस रखते हैं कराची के हर इलाके में? ऑब्वियसली जी, जिस तरह से अवेयरनेस हमारा, तो आप देखें लोगों में इतनी माशाल्लाह अवेयरनेस है कि अब सब्जी वाला भी पॉलिटिकल किसी भी लेवल पे जाके बात कर रहा होता है तो पीपल नो। अगर किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो पीपल शुड मेक कंप्लेंट्स। SBC है जी, बिल्कुल, हमें कंप्लेंट्स करें। हमारा फेसबुक भी है, हमारा पोर्टल्स भी है, हमारी कंप्लेंट्स खुली रहती हैं, तो कंप्लेन करनी चाहिए। उसको रोकना आपका पहला फ़र्ज़ है क्योंकि आप ही सफ़र करोगे अगर वो कैपेसिटी के बियॉन्ड जाए। जब KBC की कैपेसिटी में था उस वक्त भी इस किस्म की सुनवाई नहीं होती थी?
और अब SBC हो गया तो अब तो बिल्कुल ही नहीं है। बीइंग अ डायरेक्टर आप इसको कैसा देखते हैं? कराची के लिए जो इटसेल्फ हम अभी कोशिश में भी लगे हुए हैं, हमारा काम तकरीबन 80% हो गया है कि हम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हायरिंग कर रहे हैं थ्रू टेंडर। ओके। और उसके बाद ये होगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जब ऑन बोर्ड आ जाएंगे तो हमारी मैन पावर भी बढ़ जाएगी, उनके पास मशीनरी भी हैवी मशीनरी भी आ जाएगी, और इसके बाद देखेंगे कि अगले चंद महीनों में ये सूरत हाल कदरे बेहतर हो जाएगी। तासुर जहाँ ये है कि जी काम नहीं हो रहा, अब ऑनरेबल कोर्ट के अहकामात के बाद ज़्यादा अग्रेसिवली SBC ये काम कर रहा है, तो इसको आप कैसा देखते हैं कि खुद अपनी कैपेसिटी में उस तरह से शायद काम नहीं करता जितना ऑनरेबल कोर्ट की वजह से कर रहा है? हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल नस्ला की है जी। देखें, जो कोर्ट केसेस हैं उनके हवाले से बात करना, जो मैटर सब जुडिस हैं वो हमारा डोमेन नहीं बनता कि जो केसेस पेंडिंग है उन पे कोई बात की जाए। रिसेंट गवर्नमेंट ने स्पेशली जो हमारे मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उन्होंने और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी मैसिव जो हैं जल्दी तब्दीली ला रहे हैं कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। ओके। होपफुली इन अ कपल ऑफ मंथ्स दैट आर कमिंग वी विल be able to present a better picture of SBCA in respect of the illegal construction. Now, हाईराइज वाला इशू एक अपनी जगह है, शहर ने वर्टिकल बनना है, मेट्रोपॉलिटन है, वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन इस शहर में जहाँ कैटेगरी वाइज कि जी ग्राउंड+1, ग्राउंड+2, चाहे वो FB एरिया हो, बफर जोन हो, या कोरंगी का सेक्टर 31 हो, या और दीगर इदारे हैं। आबाद से हम पूछते हैं तो कहते हैं कि जी हमारा जो मेंबर है वो 400 गज से ज़्यादा के ही अहाते में कंस्ट्रक्शन करेगा तो वो आबाद का मेंबर होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन या पोर्शन एग्जीक्यूशन इतनी शदीद तादाद में हो रही है कि इलाका मकीन बड़े परेशान है। हम 3-4 इदारों में गए हैं जो हमने रिपोर्ट किए, वो हम आपके गोशोगुजार करना चाहते हैं, चाहे वो FB एरिया हो, बफर जोन हो, कोरंगी का सेक्टर 31 हो। जी। छोटी छोटी जगहों पर जो है, इवन लियाकताबाद में जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है 40-60 गज के ऊपर, तो इसमें SBCA की कम ह्यूमन रिसोर्सेज को हम समझें कि वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाए इसको रोकने में, क्योंकि अब का काम नहीं है, काफ़ी सालों से बड़ा प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके बारे में क्या अब कर सकते हैं? मल्टीपल फैक्टर्स। अब कैपेसिटी वाइज शहर को रिक्वायरमेंट होगी तो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें आसान रास्ता मिल जाए। ठीक है। फिर वो ये भी चाहते हैं कि जिस इलाके में वो 25 साल से रह रहे हैं उसी इलाके में रहते जाएं, उस जगह को ना छोड़ें। उसके लिए वो अपने कॉन्टैक्ट्स भी यूज़ करते हैं, कभी कभी रिश्वत देने से भी दरेक नहीं करते, और कभी कभी ये भी होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं, कभी कभी डिफरेंट प्रेशर्स हैं। और मेन जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लोकेलिटी के लोगों की जो वहाँ रहते हैं, वो उसको कर क्यों नहीं करते। प्रोटेस्ट कर रही है वो लोकेलिटी। वो प्रोटेस्ट इन जनरल, प्रोटेस्ट तो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें इसकी खबर नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अच्छी चीज़ है कि अगर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ठीक है। लेकिन हमारे अब जैसे लोकल गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी एक ऐप तैयार की है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो ऐप अगले चंद दिनों में लॉन्च हो जाएगी, और वहाँ की जो भी कंप्लेंट होगी उस ऐप पे जो आएगी वो मुतालिका डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर को भी जाएगी और DC को भी जाएगी, डिप्टी कमिश्नर को उस इलाके के पुलिस स्टेशंस में भी जाएगी। मैंने आपसे एक और अर्ज़ किया कि जिस तरह हम अब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से भी इस क्वांटम ऑब्वियसली हम कोई भी क्राइम ख़त्म करने के लिए इरेडिकेट मतलब तो वो तो बहुत टाइम लगता है, बट आपको इसके समराज जो हैं वो कुछ महीनों में नज़र आना शुरू होगा। SBC की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि एक अलग से फोर्स हुआ करती थी। अभी भी है। अभी भी है। वो फाइल है? जी बिल्कुल फाइल है, और वो उसे ही डिमोलिशन स्क्वाड कहा जाता है, जिनके 4 ग्रुप्स रोज़ाना सुबह को निकलते हैं अपने अपने कामों के। SBC को इस किस्म की स्टडीज़ कर रहा है कि जिस इदारे में एक एज़ पर द रूल कंस्ट्रक्शन का मामला है कि जी ग्राउंड या ग्राउंड+1, तो वहाँ SBC बहसत इदारा मॉनिटर करे कि जी कोई हाई राइज तो नहीं बन रही, क्योंकि हमने देखा है FB एरिया या सोराबगोड वाला जो रोड है उस पर एक बड़ी हाई राइज है। लोगों की पोजीशन के हवाले से भी इस पर बड़ी शिकायत हमें मिली हैं। कुछ KDA की एक सोसाइटी है जो कनीज़ फातिमा सोसाइटी के अंदर है, 12-15 साल से वो हाई राइज बनी है, लोगों को पोजीशन नहीं दी गई है। तो इस किस्म की चीज़ों को भी आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हाई राइज किसी भी तरह की हाई राइज बिना अप्रूवल के नहीं बनती। और इसके अप्रूवल में कौन कौन लोग होते हैं? कोई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है और हो रही है
तो उसके लिए आप सूरत हाल ये बनती है कि हम जाके 12 अटैम्प्ट्स करते हैं, लेकिन हमें भी गुज़िश्ता वक्तों में इतने ऐसे प्रेशर्स थे जिसकी वजह से हमने होल्ड बैक। हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं, हम उसको एतराफ़ करते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी लिस्टें बनी, बहुत सारे लोगों पे इंक्वायरीज हुई, बहुत सारे एक्शंस हुए, लेकिन हम सारे नमाजी परहेज़गार लोग को दिल से नहीं कर सकते। ठीक हो गया। शहर में किसी किस्म का कोई प्रेशर ग्रुप अब तो नहीं है ना कि कोई इदारे के काम में अब ऐसा कुछ, अब हालात बेहतर हैं? बेहतर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी बहुत बेहतर है। और अब तो जो रिसेंटली नोटिफाई हुआ है, नोटिफिकेशन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें टोटल सपोर्ट है और पुलिस की तरफ से भी टोटल सपोर्ट है। फरहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हम आवाज़ की टीम को वक्त दिया और तमाम गुजारिशात जो हम आपके सामने लेकर आए हैं उस पर ज़िम्मेदारी ली है कि SBCA जो है वो अपना काम कर रहा है और मज़ीद करेगा। डाउन द लाइन हमें कुछ मज़ीद जो है वो इफ़ेक्टिवनेस SBCA की तरफ से दिखाई देगी। आबाद की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उनके होते हुए एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम आबाद का है, तो किस तरीके से पोर्शन माफिया शहर में सरगर्म है, क्या वो आबाद के मेंबरान हैं या कोई और लोग हैं, एक ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ चेयरमैन आबाद मोहसिन सिखानी साहब मौजूद हैं। इनके गोशो गुजार भी करेंगे और इनसे आबाद के हवाले से बातचीत करेंगे कि इस इशू के हवाले से जो कागजी कार्रवाई चली है वो किस हद तक है और आबाद क्या कर सकता है इस अहम इशू में। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नस्ला टावर का मामला ऑनरेबल कोर्ट के अहकामात के बाद जिस पॉइंट पर आया वो हमारे सामने है और हमने इसको रिपोर्ट भी किया और आपसे मुतवातिर इस हवाले से गुफ्तगू भी रहती है। इसके अलावा इसी शहर में जहाँ हाई राइज़ और बहुतात में बनी हुई हैं, कुछ हाई राइज़ ऐसी हैं जो आबाद का नाम लेके लोगों को फ़रोख्त कर रही हैं और पोजेसन देने में उनको सालों बीत चुके हैं। आबाद क्या कर रही है इस हवाले से? देखें, इस शहर में जहाँ आबाद की साल में 300 बिल्डिंग बनती है तो 1200 बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसका कोई अप्रूवल्स नहीं है। और इलीगल सोसाइटीज़ भी इसी तरह का अपना काम कर रही है जिसके लिए कोई अहकामात नहीं है और जो भी अहकामात है वो लीगल के हवाले से हैं। कि अगर कोई हमारा आबाद का मेंबर है और वो मिसगाइड कर रहा है या लोगों के साथ उसका रवैया सही नहीं या टाइम पे वो पोजीशन नहीं दे पा रहा, तो डेफिनेटली आबाद का ये काम है कि इन चीज़ों का बाकायदा एक्शन ले और उनको मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो लोगों के साथ, अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो बिल्कुल मेंबरशिप उसकी ख़त्म होनी चाहिए और आबाद के बगैर मेंबर के कोई ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये 1200 लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, वो आबाद के मेंबर नहीं हो सकते इसलिए कि उनके पास वो कंपनीज़ नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो टैक्स पेयर नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं। आबाद के तो एक मेंबर को जब कमर्शियल प्लॉट होता है तो कमर्शलाइजेशन करानी पड़ती है, ठीक है, अप्रूवल कराने पड़ते हैं, मास्टर प्लान से कराने पड़ते हैं, 18 एनओसीआर लेते हैं, 1.5 साल में अप्रूवल होता है। और डेफिनेटली पब्लिक को अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आबाद खड़ा हुआ है, कोई भी मेंबर हो, मैं खुद क्यों ना हो, और ये चीज़ों को सही होना चाहिए। किसी आम आदमी की कोई किराई नहीं होनी चाहिए, जो कमिटमेंट है दोनों तरफ से वो पूरे होने चाहिए। हमने इस प्रोग्राम में 2-3 चीज़ों को का अहाता किया है। एक तो मुख्तलिफ उन इलाकों में जहाँ हाई राइज़ नहीं होनी चाहिए, 200 से 300 गज़ की कटिंग है, कहीं 180 गज़ की या 160 गज़ की कटिंग है या 120 की, उसके ऊपर जो है वो पोर्शन माफिया एक्टिव हुई है। इस बारे में आबाद कोई एक्टिव इकदाम कर रहा है क्योंकि लोगों को शदीद ये माफियाज गुमराह कर रही हैं। और फिर आबाद के अहाते में ये बात आती है कि जी जब एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, उनके होते हुए गैर रजिस्टर्ड लोग कितनी धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जब बिल्डिंग गिर जाती है तो ये वही बिल्डिंग है जो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। उसमें ना उसका सॉइल टेस्ट होता है, ना उसका स्ट्रक्चर होता है। 5-10 साल के बाद वो बिल्डिंग गिर जाती है और वो बिल्डिंग जब गिरती हादसा होता है तो फिर थोड़े दिन मीडिया को, हम सबको एक ख्याल आता है और 2 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इस वक्त आप समझे कोई 1200 बिल्डिंगें कराची में इलीगल बन रही है और हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई है आपके चीफ सेक्रेटरी साहब को, CM साहब को। और ये कब से बन रही हैं 1200 बिल्डिंग या बन चुकी हैं? ये बनती रहती है, आप समझे हर वक्त 400-500-600 बिल्डिंग ऑनगोइंग रहती है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो 400 बिल्डिंगों को इन्होंने नोटिस किया है, लेकिन वो लोग ना ओनर का पता चलता है ना चीज़ें, इसलिए कि स्टाफ मिला हुआ है, उसमें पैसे बहुत है, उसमें लोगों को बगैर अप्रूवल के बिल्डिंग बनाना आसान इसलिए हो गया कि पैसे मिलते हैं और स्पीड मनी इतनी होती है कि हर छत पे पैसे हो रहे हैं,
पुलिस को मिल रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, हर इदारे को मिल रहा है, हर इदारा पैसे ले रहा होता है। और लीगल काम करना हमारे लिए इतना ही मुश्किल हो गया है कि इसलिए उसमें इतने पैसे नहीं मिलते, तो इलीगल ज़्यादा फर हो गए। हमने उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया। देखिए, इसका जिम्मेदार SBCA तो होता है, पुलिस के बगैर नहीं बन सकती। इसका जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर और CS होते हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, और वो इकदाम भी कर रहे हैं। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से, उन्होंने भी इकदाम, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है, चीज़ें हुई नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो ख़तरनाक है, लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक है। ठीक है मौसम भाई, आपके पास आने से कबल हम मुख्तलिफ इलाकों में गए और 2-3 इलाकों में कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस और हाई राइज ऐसे हुए जिस पर शायद कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं। एक तो मेन अंचोली का जो मेन रोड है सोराब गोड का उधर, और उसी बिल्डर की जो अभी तक हमने सुना है वो हम जानना भी चाहते हैं कि एक KGS बिल्डर है जो 2005-06 से ऑफ़र करता है अपार्टमेंट लोगों को, KDA एम्प्लॉइज़ की ज़मीन के ऊपर हाई राइज बन जाती है। लेकिन अभी भी वो हाई राइज मौजूद है उस तरफ भी और अंचोली के यहाँ पर भी, जो किसके बारे में बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो KGS बिल्डर हैं, वो फिर रीनेम भी हुए हैं अल फुजैरा या कुछ इस तरह के नाम से ना, और आबाद के भी वो मेंबर हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इतने बड़े पैमाने पर और इतने सालों से बग़ैर पोजीशन के लोग जो है वो बेचारे अपनी सरमायाकारी को खो चुके हैं, तो आबाद के होते हुए ये फिर किस तरीके से मुमकिन है? देखिए, आबाद में भी जब कोई कंप्लेन आती है तो हमें भी पता चलता है। हमारे पास 1200 मेंबर है ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है। जब अगर आप लोगों की या किसी भी अवसर से हमें मिलती है कि आपके किस तरह आम आदमी के लिए भी, तो 200-300 कंप्लेन ऐसी होती है आबाद हर महीने रिजॉल्व करता है। ठीक है। और ख़ाली आबाद को ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी भेजते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कंप्लेन भेजती है। हमारे पास कोई भी कंप्लेन आती है, हम बैठते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अलॉटी को ज़्यादा सपोर्ट करें और उसका मसला हल करें, और उनको बताते हैं कि देखो यार ये कंप्लेन है, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम, अगर कंप्लेन जिसकी ज़्यादा है हम उसका बिल्डर सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। और आपको एक चीज़ बताऊं कि आबाद में जो बिल्डर है उसका कम से कम क्राइटेरिया 400 गज का कमर्शियल प्लॉट होना ज़रूरी है, रेजिडेंशियल नहीं। अगर 400 गज का कमर्शियल प्लॉट नहीं है तो आप हमारे मेंबर नहीं हो सकते। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट, इसलिए कि हमारे यहाँ जो डिज़ाइन है कराची में वो कमर्शलाइजेशन 400 गज का है। ठीक है। और उसी हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं। इससे नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है दैट इज़ ऑल आर इलीगल। इलीगल यानी कि पोर्शन माफिया तो एक इलीगल काम अपनी जगह काम हो रहा है। ठीक है। और अगर हमारे बिल्डर में भी कोई चीज़ ऐसी है तो हमें बिल्कुल वो चीज़ पता चलेगी, हम आपके साथ भी बैठेंगे, उनको बुलाएंगे भी, और जहाँ उनका कसूरवार है शोकास होगा। और हमने ऐसे 13-15 मेंबर को अभी निकाला है। सर, अभी नस्ला टावर वाले मामलात में आबाद जिस तरीके से फ्रंट पर है और लोगों को फैसिलिटेट भी करने की बात आ रही है, तो उसमें हमने देखा है काबिल सताइश है ये मामला। लेकिन जो कनीस फातिमा की सोसाइटी है KDA एम्प्लॉयज़ की, उसका मामला आपसे पहले के जो चेयरमैन थे उनकी गोशो गुजार हुआ, कागजी कार्रवाई आबाद की तरफ से भी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर जो है वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं आई है। तो आप समझते हैं कि इस पर कुछ इकदाम होंगे और इन लोगों की भी सुनवाई आबाद करेगा और उनको कंपनसेट करेगा? डेफिनेटली ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, अगर वो चीज़ें एक्टिव हैं और ऑलरेडी चल रही थी, चेयरमैन चेंज हो जाता है हर साल हमारा, तो वो उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम बैठ के इन चीज़ों को फाइनलाइज़ कराएंगे इंशाअल्लाह। आपको कहीं भी, मैं समझता हूँ कि कहीं आपका जहाँ इन्वॉल्वमेंट या किसी भी अलॉटी का जहाँ कसूर नहीं, वहाँ हम खड़े रहेंगे। देखें आज इन सब अलॉटीज़ के साथ हम खड़े हुए हैं। ठीक है। हम अपने बिल्डर के साथ कम, मैं कह रहा हूँ बिल्डर को जो फ़ाइन लगाना है लगाएं, लेकिन अलॉटी का क्या कसूर है, अलॉटी के साथ खड़े ताकि ये इंडस्ट्री में लोगों का एतमाद रहे, ताकि अलॉटी अगर सफ़र करेगा तो फिर आगे आने वाले मजीद अलॉटी या जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं वो रुक जाएंगे, तो फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ सकती है। सर डेफिनेटली ऐसा ही है, एतमाद की बात है ना। आप लोग जितने भी लोग हैं एतमाद करते हैं, आपको हम ख्वाब बेचते हैं, और अगर वो ख्वाब पूरा ना हो तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री पे आपका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख्वाब को हमारी चाहत है कि ये लीगल तरीके से हो। और एक हम अभी ऑलरेडी कोर्टों को, गवर्नमेंट को हमने कहा है कोई एक अथॉरिटी दे दो जिसके बाद कोई ये ना बोले कि ये गलत है। खुदा ला हमें कोई रास्ता दे दो कि हम एक अप्रूवल प्रोजेक्ट करा लें, उसके बाद वो गलत ना हो, एक दफ़ा उसकी जिम्मेदारी हो। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कहीं लीज होती है तो वो अथॉरिटी जब स्टैंपिंग देती है तो वो जिम्मेदार होती है। जिस इशू को मैं आपके पास लेकर आऊँ, ये अलॉटी काफ़ी टाइम से इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ जो है वो दर खटखटा रहे हैं इंसाफ के लिए, आबाद की तरफ भी आए हैं, तो आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इस पे आप प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले को सेटल डाउन करेंगे? 100% मैं आपके साथ खुद बैठूंगा, इनके साथ भी बैठूंगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद पर्सनली बैठ के कराऊंगा। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन आबाद, इनसे हमने बात की KDA एम्प्लॉयज़ जो सोसाइटी है जिस पे
काफ़ी सालों से एक बुलंद बाला इमारत खड़ी है जिसके फ्लोर बने नहीं हैं। उस फ्लोर की जो है वो अपार्टमेंट में भेज दिए गए हैं, जो हमने अपने प्रोग्राम में रेस किया है। तो उसकी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से ले रहे हैं और कहते हैं कि मैं इसको बैठ के अपनी ज़िम्मेदारी पर हल कराऊँगा। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैद खान ज़ादा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।